ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की ग्लोबल इकोनॉमी एक साइलेंट रिवॉल्यूशन से गुजर रही है। ये रिवॉल्यूशन फैक्ट्रीज, मशीन या नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन से ड्रिवन है। आज के टाइम में दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एसेट गोल्ड, ऑयल या रियल एस्टेट नहीं बल्कि डेटा बन चुका है। हर दिन दुनिया भर में अप्रोक्सीमेटली 2.5 क्विल मतलब ट्रिलियन के आसपास बाइट में डेटा जनरेट होता है। सोशल मीडिया एक्टिविटी, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट्स, लोकल ट्रैकिंग, ठीक है, या लोकेशन ट्रैकिंग, ब्राउजिंग हिस्ट्री, मतलब हर एक एक्टिविटी डेटा का पार्ट बन रहा है। ये डेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि इकोनॉमिक रिसोर्स बन चुका है, जिससे कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर रही है। इस अर्निंग सिस्टम को इकोनॉमिस्ट डेटा इकोनॉमी या इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब व्हाट इज डेटा इकोनॉमी? डेटा इकोनॉमी का एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां डेटा को कलेक्ट कर, एनालाइज, सेल और मोनेटाइज करके वैल्यू क्रिएट की जाती है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी में वैल्यू फिजिकल गुड्स से क्रिएट होती थी, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चरर गुड्स या सर्विसेज। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी में वैल्यू का सोर्स ग्रेजुअली शिफ्ट होकर इंफॉर्मेशन और बिहेवियरल पैटर्न बन चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यूजर्स का डेटा कलेक्ट करके एडवर्टाइजर्स को सेल करते हैं। इस डेटा से टारगेटेड एडवर्टाइजिंग क्रिएट होती है और कंपनीज हाई कन्वर्जन्स और प्रॉफिट अर्न करती है। ये पूरा सिस्टम एक इनविजिबल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जहां यूजर्स अननोइंगली अपना डेटा करेंसी के रूप में यूज करते हैं। अब ये डेटा सेंट जो है, वाई डेटा इज कंसिडर्ड द न्यू ऑयल। ये क्यों मतलब एक नया कैटलिस्ट का काम करेगा? ऑयल को हिस्टोरिकली इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बैकबोन माना गया है, लेकिन डेटा ऑयल से भी ज़्यादा पावरफुल रिसोर्स बन रहा है। अभी के टाइम पे सिमिलरिटी बिटवीन ऑयल और डेटा का अगर हम देखें तो दोनों रॉ फॉर्म में लिमिटेड वैल्यू रखते हैं। प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग के बाद हाई वैल्यू जनरेट करते हैं। दोनों इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन ऑयल और डेटा क्या है? ऑयल एक फाइनाइट सोर्स है जबकि डेटा इनफाइनाइट है। हर सेकेंड नया डेटा जनरेट हो रहा है। इसी वजह से डेटा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग है। अब कंपनीज कैसे इसको मोनेटाइज करती है? तो कंपनीज डेटा को मोनेटाइज करने के लिए मल्टीपल इकोनॉमिक्स मॉडल यूज करती है। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग मॉडल, गूगल, मेटा और अमेजन जैसे टेक जाइंट्स टारगेटेड एडवर्टाइजिंग से मैसिव रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कंपनी यूजर्स के सर्च हिस्ट्री, परचेज बिहेवियर, लोकेशन, इंटरेस्ट पैटर्न एनालाइज करके पर्सनलाइज एड शो करते हैं। इससे एडवर्टाइजिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। डेटा ब्रोकरेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो एक हिडन मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती है जिसपे किसी का नज़र नहीं होता। डेटा ब्रोकरेज इंडस्ट्रीज कहाँ जाता है अगर हम बात करें तो ये कंपनीज पर्सनल डेटा कलेक्ट करती है, बिहेवियर प्रोफाइल्स क्रिएट करती है, बिजनेस पॉलिटिकल कैंपेन और इंश्योरेंस फॉर्म्स को सेल करती है। यूजर्स अक्सर अनअवेयर होते हैं कि उनका डेटा मल्टीपल प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्कुलेट हो रहा होता है। एल्गोरिदम इकोनॉमिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग डेटा का यूज करके एल्गोरिदम डेवलप करते हैं जो कंज्यूमर रिकमेंडेशन, क्रेडिट स्कोरिंग, इंश्योरेंस रिस्क असेसमेंट और जॉब स्क्रीनिंग जैसे डिसीजन ऑटोमेटिक करते हैं। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन इथिकल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का रिस्क भी क्रिएट होता है। इकोनॉमिक ट्रैप या फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट फॉर द लेबर मार्केट और ऑन द लेबर मार्केट। इसकी अगर हम बात करें तो डेटा इकोनॉमी लेबर मार्केट को ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, न्यू कैरियर सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। डेटा एनालिस्ट, एआई इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, डेटा मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब जॉब डिस्प्लेसमेंट रिस्क, ऑटोमेशन और एआई रिपीटेटिव जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। यह स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट का रिस्क क्रिएट करता है जहां वर्कफोर्स को री की जरूरत होती है। ठीक है, और डेटा एज अ कैपिटल एसेट अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी में कैपिटल का मीनिंग फिजिकल एसेट होता है। मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स। मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी में डेटा को भी कैपिटल एसेट माना जा रहा है। कंपनीज यूजर्स डेटा को यूज करके मार्केट ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करती है, कंज्यूमर डिमांड एनालाइज करती है और बाइंग स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज करती है। इससे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इंक्रीज होते हैं। प्राइवेसी वर्सेस प्रॉफिट, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है हमारे पास। प्राइवेसी या प्रॉफिट? डेटा इकोनॉमी का सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट प्राइवेसी और प्रॉफिट के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। कंपनी ज़्यादा डाटा कलेक्ट करके बेटर इकोनॉमिक आउटकम्स अचीव करना चाहती है, लेकिन एक्सेसिव डेटा कलेक्शन प्राइवेसी रिस्क क्रिएट करता है। मतलब जो हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट होता है ना, उसका डेंजर बढ़ाता है और सर्विलांस कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। तो गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स वर्ल्ड वाइज डेटा प्रोटेक्शन लॉज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे जीडीपीआर इन यूरोप, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया, ये सारी चीज़ें। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या हो जाता है डेटा इकोनॉमी में? तो अगर हम गवर्नमेंट का बात करें तो गवर्नमेंट को डेटा इकोनॉमी को रेगुलेट करने में क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है। जैसे डेटा सॉवरेनिटी, कंट्रीज अपने सिटीजन्स के डेटा को
नेशनल एसेट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जिसमें आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी सिस्टम इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलेरेट कर रही है। टैक्सेशन चैलेंजेस, ग्लोबल टेक कंपनीज बॉर्डरलेस ऑपरेट करती हैं, इस वजह से टैक्सेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। गवर्नमेंट डिजिटल सर्विसेज टैक्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फेयर रेवेन्यू कलेक्शन हो सके। डेटा इकोनॉमी एंड मार्केट पावर, तो डेटा कंसंट्रेशन जो है लार्ज टेक कंपनीज को मोनोपोली लाइक पावर क्रिएट करती है। जितना ज़्यादा डेटा इकोनॉमी के पास होता है, उतना बेटर एल्गोरिदम और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। इससे स्मॉलर कंपनीज के लिए कंपटीशन डिफिकल्ट हो जाता है। इकोनॉमिस्ट इस फेनोमेनन को नेटवर्क इफेक्ट और डेटा एडवांटेज लूप कहते हैं। अब डिजिटल पेमेंट और डेटा इकोनॉमी की बात करें तो डिजिटल इंडिया का डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन का ग्लोबल एग्जाम्पल बन चुका है। यूपीआई ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर ट्रैक करते हैं, स्पेंडिंग पैटर्न एनालाइज करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं, लेकिन इसके साथ फाइनेंशियल डेटा सिक्योरिटी और साइबर रिस्क भी इंक्रीज हो रहा है। अब बिहेवियर इकोनॉमिक्स और डेटा की बात करें तो कंपनी जो है यूजर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए बिहेवियर इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल का यूज करती है। डेटा एनालिसिस के थ्रू कंपनीज साइकोलॉजिकल ट्रिगर आइडेंटिफाई करती है, परचेज डिसीजन इन्फ्लुएंस करती है, कंजम्पशन पैटर्न शेप करती है। इससे डिमांड आर्टिफिशियली क्रिएट होता है और होने का रिस्क भी होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक कंपटीशन फॉर डेटा कंट्रीज जो है डेटा सुपरमेशी के लिए कम्पीट कर रहे हैं। चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई डेवलपमेंट में बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। डेटा फ्यूचर इकोनॉमिक जो है पॉलिटिकल पावर के मेजर डिटर्मिनेंट बन रहा है। रिस्क और चैलेंजेस क्या होगा? तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लार्ज टेक कॉर्पोरेशन होंगे, एथिकल कंसर्न्स। ओके। अब फ्यूचर ऑफ डेटा इकोनॉमी की हम अगर बात करें तो फ्यूचर ऑफ अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, इंटेंट फॉर थिंग्स, डिवाइसेस डेटा जनरेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होंगे, स्मार्ट सिटीज रियल टाइम इकोनॉमिक प्लानिंग इनेबल करेंगे, एआई ड्रिवन ऑटोमेशन प्रोडक्टिविटी रिवोल्यूशन ला सकती है। ओके। और ये टॉपिक मैटर क्यों करता है? तो डिजिटल अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, प्राइवेसी प्रोटेक्शन इंप्रूव करने के लिए, करियर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके। द इनविजिबल इकोनॉमी शेपिंग द वर्ल्ड, अगर हम कंक्लूड करें तो डेटा इकोनॉमी एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, लेबर मार्केट और बिजनेस स्ट्रेटजीज को रिशेप कर रहा है। जो सोसाइटी डेटा को इफेक्टिवली मैनेज और रेगुलेट कर पाएगी, वही फ्यूचर इकोनॉमिक लीडर बनेगी। डिजिटल एज में डेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि पावर, प्रॉफिट और प्रोग्रेस का प्राइमरी ड्राइवर बन चुका है। इस इमर्जिंग इकोनॉमिक रियलिटी को समझना सिर्फ गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन के लिए नहीं, बल्कि हर डिजिटल सिटीजन के लिए इसेंशियल है। थैंक यू सो मच मेरे फाइनेंस में बने रहने के लिए।